ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उड़िया बाबा के उपदेश। प्रसंग ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है। दूसरा, जो भक्त ब्रह्मचर्य धारण कर शेष रात्रि में ध्यान भजन का अभ्यास करता है, उसे प्रातःकाल स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, भोग बुद्धि को नष्ट कर देना, उसे उखाड़ कर फेंक देना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। वासनाओं का मुख्य कारण भोग बुद्धि ही है। अतः ब्रह्मचारियों को सावधान होकर उसका निराकरण करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रियों का अपना अपना ब्रह्मचर्य है। अच्छी बातें करना वाणी का ब्रह्मचर्य है, अच्छी बातें सुनना कानों का ब्रह्मचर्य है और अच्छी चीजें देखना आंखों का ब्रह्मचर्य है। इन सब इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। इंद्रियों को स्वच्छंद रखना ठीक नहीं, इसलिए श्री सूरदास जी ने अपनी आंखों को फोड़ लिया था। चौथा, आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की इच्छा वाले व्यक्ति को यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि मैं जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार ब्रह्मचर्य खंडन नहीं करूंगा तथा प्राणपण से इन नियमों का पालन करूंगा। पहला, अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्याग। दूसरा, स्त्री का संकल्प ही न करना। तीसरा, स्त्री या स्त्री चित्र का जहां तक बने दर्शन ही न करना। चौथा, यदि एक बार भूल से दृष्टि चली जाए तो उधर से तत्काल हटा लेना और दूसरी बार भूल कर भी उधर न देखना। पांचवा, स्त्रियों को भगवती स्वरूप समझना। छठा, स्त्री संगियों का संग न करना। सातवां, एकांत में किसी भी स्त्री से भाषण न करना। आठवां, किसी भी जीव को मैथुन करते न देखना। 5, वीर्य, प्राण और मन, इन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक के स्थिर होने से तीनों स्थिर हो जाते हैं। इसी से शास्त्रों में ब्रह्मचर्य पालन पर बहुत जोर दिया गया है। छठा, ब्रह्मचारी को इन 21 नियमों का यथासंभव सर्वदा पालन करना चाहिए। पहला, कब्ज कभी मत होने दो। यदि शौच की हालत ना हो तो थोड़ा सा जल पीकर सूर्य स्वर चला दो और बाएं स्वर को बंद कर दो। दूसरा, मैदा आदि गरिष्ठ वस्तुएं तथा चाय आदि कब्ज करते हैं, अतः इनसे बचो। तीसरा, अत्यंत आवश्यक कार्यवश रोगी या सेवक आदि की सेवा और किसी व्यक्ति को कभी स्पर्श न करो। चौथा, कभी किसी को गाली मत दो। पांचवा, बाल, कपड़े और बूट आदि का शौक कभी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से शरीर, मन, बुद्धि किसी की भी उन्नति नहीं होती तथा काम वासना की प्रवृत्ति बढ़ती है। छठा, जिस चीज से तुम्हारा स्वास्थ्य और बल की वृद्धि हो उसी का सेवन करो।
रसेंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई चीज मत खाओ पियो। 7वां, इत्र, फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन केवल औषधि के लिए कर सकते हैं, शौक के लिए नहीं। 8वां, प्रतिदिन नियम अनुसार व्यायाम करो, इससे अवरुद्ध भोजन भी पच जाता है। 9वां, प्रतिदिन दातून करनी ही चाहिए, नहीं तो दांत खराब हो जाने से उनका पाचन शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 10वां, त्वचा संबंधी रोगों से बचने और शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए प्रतिदिन स्नान करना बहुत आवश्यक है। 11वां, अपने विचारों को दिन भर और रात्रि भर पवित्र रखने के लिए प्रातः सायं दोनों समय संध्या उपासना करना परम आवश्यक है। 12, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जल, वायु और अन्न की शुद्धि के लिए तथा परोपकार की भावना को स्थिर रखने के लिए हवन करना भी अत्यंत आवश्यक है। 13, मांस और शराब का सेवन तो विपत्ति के समय भी नहीं करना चाहिए। रात को रसदार शाक और दही खाना अच्छा नहीं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली आदि खट्टाई, तेल, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन और गरम मसालों का त्याग भी अत्यंत आवश्यक है। 14, दोपहर के भोजन के पश्चात 15 मिनट विश्राम करना चाहिए तथा सायंकाल के भोजन के पश्चात आधा घंटा घूमना चाहिए। 15, दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, किंतु यदि रात को अधिक जागना पड़े तो जितनी देर रात में निद्रा भंग हो उससे आधा दिन में सो सकते हो। 16, सोना से पहले लघुशंका से निवृत्त हो लेना चाहिए। 17, अधिकतर दाईं करवट से ही सोना चाहिए, चित्त होकर कभी न सो। इसके लिए नाभि के नीचे से कपड़ा बांधकर पीठ की और उसमें गांठ लगा दो। गांठ कम से कम 3 इंच मोटी होनी चाहिए। 18, यदि रात्रि में निद्रा भंग हो जाए तो जब तक पुनः गाढ़ी निद्रा न आवे तब तक किसी अच्छे कार्य में लग जाओ, किंतु यदि उठने के समय से 1 घंटे पहले खुले तो फिर मत सो। 19, उपन्यास आदि अश्लील पुस्तकें कभी मत पढ़ो। 20, ताश, चौपड़ आदि भी कभी नहीं खेलना चाहिए, इनसे कपट करने की बुद्धि बढ़ती है। इसके स्थान पर अपने मकान के आसपास की फुलवाड़ी का साफ करने के काम कर सकते हो। 21, नाटक, सिनेमा आदि कभी मत जाओ, इनमें भाग लेना तो और भी अधिक हानिकारक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।